खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली शराब घोटाले में दलीलों और दावों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग छिड़ गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 2 दिन पहले ही जेल से सशर्त जमानत पर बाहर आए। दूसरे दिन भजन कीर्तन, दर्शन पूजन के बाद आज संजय सिंह ने शराब घोटाले में केजरीवाल को पाक साफ बताने के लिए बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाले के आरोपी जिन मटुंगा रेड्डी और शरद रेड्डी के बयानों के हवाले से केजरीवाल को जेल भेजा गया। उन्होंने दबाव में झूठा बयान दिया और उन्होंने बीजेपी को 55 करोड़ रुपए भी दिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी सवाल उठा रही है कि तस्वीरें दिखाने से भ्रष्टाचार के दाग धुल नहीं सकते। फतेहपुर यूपी से नितेश श्रीवास्तव। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये है भारतीय जनता पार्टी का नारा। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सर से लेकर पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है। उस पर चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए एलजी साहब। झूठ, लूट, धूर्तता और बेईमानी का खून है इनकी रगों में। देश के चुनावी मौसम में दिल्ली में शराब घोटाले पर जमकर सियासत हो रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आर पार की जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग के नोटिस पर बवाल मचा हुआ है। जबकि तीसरी तरफ शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की जेल से भेजी गई एक चिट्ठी सामने आई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल से जमानत पर छूटने के बाद मीडिया से बोले कि सरकारी गवाहों ने डर के मारे केजरीवाल को फंसाया है और बीजेपी को रिश्वत भी दी है। उधर बीजेपी भी केजरीवाल की मनोज तिवारी के साथ की कुछ फोटो लेकर बैठी थी कि तस्वीर खिंचाने का मतलब भ्रष्टाचार के आरोपी को बचाना नहीं होता। मंगुंटा रेड्डी सांसद पर रेड होती है 16 सितंबर 2022 को और 10 फरवरी तक लगातार उसको कहा जाता है बयान दो, बयान दो, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ। वो बयान नहीं देता तो 10 फरवरी को उसके बेटे राघव मंगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 महीने के प्रताड़ना के बाद बदल जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देता है। ममता रेड्डी, शरद रेड्डी पे बोल रहे हैं, अरे तुम लोगों ने तो ट्रेनिंग दी है झूठ बोलने की। ऑडियो दिखाए थे, हम सुनवाए थे कि जांच एजेंसी आएगी तो कैसे बोलना है, कैसे करना है। दरअसल शराब घोटाले की सफाई में आम आदमी पार्टी उन दोनों आरोपियों के इकबालिया बयान पर सवाल उठा रही है जिनके सरकारी गवाह बनने और उनसे मिले सुरागों के बाद जांच एजेंसियों ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया है। अब आम आदमी पार्टी आरोपियों की ओर से बीजेपी को मिले चंदे पर भी सवाल उठा रही है, जिससे बीजेपी बौखला गई है। पहली पेशगी और नजराना 5 करोड़ का पहुंचा और कुल 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन शरद रेड्डी, उस किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल तो खुलेआम मिल गया और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से पता चला जब उन्होंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। शराब नीति जब बदली जा रही थी, रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ रात को 1 से 3 के बीच में मीटिंग की थी कि नहीं की? बताएं संजय सिंह। दिल्ली के रेस्टोरेंट ओनर से पैसा इकट्ठा किया गया था कि नहीं किया गया था शराब नीति बदलने के नाम पर? और अगर शराब नीति ठीक थी तो बदली क्यों? बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच एक सियासी मुकाबला चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर भी चल रहा है। केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त की कोशिश के आरोप लगाए थे। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर सोमवार तक जवाब मांगा है। वहीं आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए बीजेपी वालों ने दिल्ली में केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताकर होर्डिंग लगा दी और जब चुनाव आयोग एक्शन में नहीं आया तो आम आदमी पार्टी ने सवाल उठा दिए। हमने बार बार इलेक्शन कमीशन को भारतीय जनता पार्टी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशंस पर, उनके आपत्तिजनक पोस्टर्स पर
उनके इलीगल होर्डिंग्स पर चिट्ठियां भेजी, लेकिन ना 29 मार्च को, ना 1 अप्रैल को और ना आज इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस नहीं भेजा। कि दिल्ली को इतना रुलाने के बाद भी इनके चेहरे पे जरा उसका अफसोस भाव नहीं है। ऐसे झूठे, ड्रामेबाज, पाखंडी, जन विरोधी ऐसे लोगों को दिल्ली की जनता भी पहचाने, कानून तो पहचान ही चुका है। इसी बीच आज 2-2.5 हफ्ते बाद एक और चिट्ठी भी चर्चा में रही है, जो पिछले महीने मनीष सिसोदिया ने दिल्ली वालों के नाम लिखी थी। संजय सिंह की रिहाई के बाद लगातार 2 दिन में एक दिन अरविंद केजरीवाल का वीडियो संदेश जेल से आया, जिसे उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने सुनाया, और फिर दूसरे दिन मनीष सिसोदिया की चिट्ठी आई, जिसमें उन्होंने जल्द बाहर मिलने की उम्मीद जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सियासी ढाबे में एक और दिलचस्प खबर है। आपको बता दें कि तेलंगाना की चर्चित हैदराबाद सीट पर बीजेपी ने इस बार कोम्पला माधवी लता को उतारा है। फिलहाल इस सीट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं और इसे ओवैसी का गढ़ माना जाता है। माधवी लता से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। हमारे साथ हैदराबाद पार्लियामेंट के प्रत्याशी माधवी लता जी जुड़ी हैं। मैडम, कांग्रेस ने आज मैनिफेस्टो रिलीज किया, 25 गारंटी की बात कर रहे हैं। जब तेलंगाना में चुनाव हुए तो 6 गारंटी की बात किए थे कांग्रेस पार्टी, और यहाँ पर सरकार बनी। क्या ये 25 गारंटी उनके काम आएगी? यहाँ पर आपका क्या कहना है? भैया, यहाँ पे बीआरएस ने पूरा राष्ट्र को ऐसे परिस्थिति में छोड़कर चली गई है कि गरीबी में छोड़कर चली गई, इसलिए सिर्फ 6 गारंटी बोले। ये 6 गारंटी भी कर नहीं पाए। हमारे मोदी भाई तो पूरा भारत देश को दुनिया में आर्थिक रूप में से कहीं नीचे रहने वाला देश को ऊपर लेके आके 5 पे छोड़ दिए ना, तो इन लोगों को पैसों की लालच दिख रही है, तो 25 बोल देंगे देश भर ये लोग। मैं एक ही बात कहूंगी आपसे, आप जम्मू एंड कश्मीर को फिर से उसका स्टेटहुड देना चाह रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप ये देकर कि जिस देश को पूरा भारत देश अपनाना चाहता है, जो कश्मीर भी भारत देश को अपनाना चाहता है, इस देश का शान बनना चाहता है वो, और हम सब उसको अपने में एक कर कर पूरा भारत देश कहना चाहते हैं। आप फिर उसको तोड़ डालना चाह रहे हो, उसको अलग करना चाह रहे हो आप। यहीं पर तेलंगाना राज्य में एक नेशनल मैनिफेस्टो डिक्लेरेशन किया जाएगा। तुकुगुडम में बड़ी मीटिंग रखी गई, कांग्रेस की तरफ से बड़ी तैयारी हो रही है। क्या लग रहा है, यहाँ से एक बड़ा मैसेज देने की कांग्रेस तैयारी कर रही है, इसको कैसे देखती है? कुछ नहीं साहब, मैं बताती हूँ, यहाँ के लोग ऐसे, यहाँ पे जो लोग हैं तेलंगाना के लोग हैं, बार बार ठोकर खा रहे हैं, तो इनको लगता है कि ये सोच नहीं सकते हैं। तेलंगाना प्रजा को धोखा देना इन लोगों को बहुत आसान हो गया। आज तक चाहे कांग्रेस रहने दीजिए या बीआरएस रहने दीजिए, अपने अपने जेब भरते चले गए ये लोग, और हमारे तेलंगाना के लोग जागृत नहीं हुए। जब पूरा आंध्र राष्ट्र था तब भी जागृत नहीं हुए, तेलंगाना जब बना तब भी जागृत नहीं हुए। ये लोगों के ऊपर इतने सारे मार खाए हुए लोग हैं ये कि आज तक इन लोगों को बाहर उठने नहीं हुआ। लेकिन अब की बार तेलंगाना प्रजा थक भी गए हैं और उनके आंख खुल भी गए हैं। ये अभी इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और ये चाहे तेलंगाना में कहीं से भी इस मैनिफेस्टो को डिक्लेयर करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके 5 में 4 तो हमारे मोदी भाई पहले कह चुके हैं। वो दलित बोल चुके हैं, जिसके अंदर SC ST OBC आ गए हैं। वो औरत कह चुके हैं, वो युवा कह चुके हैं, वो किसान कह चुके हैं। अपने ही कॉपी मार के ये लोग, अरे कभी तो खुद का कुछ बात करो साहब। ये कितने साल आप कॉपी मास्टर्स बनकर कुछ मैनिफेस्टो का नाम बताओगे आप? ये इनसे होने वाली बात नहीं है। ये तेलंगाना के ऊपर एक प्रकार का, मैं कहती हूँ, इट इज लाइक इंसल्टिंग है, क्योंकि आप यही हमारे लोगों के ऊपर आकर जीत कर हमको किसी प्रकार के वादा ना निभाते हुए हिम्मत आपकी, फिर आप इधर ही आकर फिर मैनिफेस्टो खोलोगे आप अपने नया, और आप यहाँ के AMIM से जुड़ जाओगे।